मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस ने सरकार पर छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार छीनने का आरोप लगाया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने दावा किया है कि छात्रों से हर साल प्रवेश शुल्क के साथ छात्र संघ चुनाव की राशि वसूली जाती रही, लेकिन पिछले 9 वर्षों से चुनाव नहीं कराए गए। उन्होंने इसे छात्रों के अधिकारों का हनन बताते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया। छात्र संघ चुनाव के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कॉलेजों में प्रवेश के समय छात्र संघ चुनाव के नाम पर फीस ली जाती है, लेकिन बीते 9 वर्षों से चुनाव नहीं कराए गए। घनघोरिया ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों के पैसे और उनके लोकतांत्रिक अधिकार दोनों की अनदेखी करती रही। किसी भी महाविद्यालय यूनिवर्सिटी में से एडमिशन फीस होती है, उसमें समाहित होता छात्र संघ चुनाव और ये पूरा पैसा विश्वविद्यालय में जमा होता है। वर्षों से खाते आ रही है सरकार, और कोर्ट कितना कहते हमको नहीं लगता सरकार की मंशा है कि सरकार करा लेगी चुनाव, लेकिन लोकतांत्रिक अधिकार जिंदा रहना चाहिए, लोग प्रोटेस्ट का अधिकार जिंदा रहना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। चुनाव होते हैं तो ये अराजकता नहीं होती। लगभग इस चीज को 9 साल हो गया, तो आप नहीं देखते क्यों ज्यादा लंबा समय हो गया छात्र चुनाव को लेकर? उसी का आक्रोश है जो जैन जी के रूप में सामने निकल के आया है। छात्रों के हितों को कोई देख नहीं रहा, छात्रों की समस्याओं को कोई समझ नहीं रहा। छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, और अकेले छात्र नहीं, सारे पेरेंट्स चिंतित हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। नीट के एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सरकार अपने दायित्व को समझ कहाँ रही। लोगों की उम्र बढ़ती जा रही, छात्र बेरोजगार इतना पढ़ लिखने के बाद हर चीज निजी हाथों में दी जा रही। अब सब समझ गए हैं। लखन घनघोरिया ने कहा कि न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद छात्रों को एक बार फिर अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिला है। उनके मुताबिक छात्र संघ चुनाव केवल प्रतिनिधित्व का माध्यम नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक नेतृत्व तैयार करने की पहली पाठशाला है। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर भी तंज कसते हुए कहा कि युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश अब सफल नहीं होगी।